सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम लोगों को भ्रांतो बाला षष्ठ पाठ का शेष प्रश्नोत्तरानी करवाने जा रही हूँ। ध्यान से देखोगे। नंबर 6 है क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि। क वाले कॉलम में समस्त पद दिए हुए हैं और ख में उनका विग्रह दिया हुआ है। तानी यथा समक्षम लिखत, उनको मैच करना है। ठीक है, जो उनका विग्रह से मैच करता है उसी से उसको मैच करना है। देखो, क में है दृष्टि पथम। दृष्टि पथम का उत्तर क्या होगा? ऐसे भी देखने से तुम्हें पता चल रहा है, जब ऑप्शन हमारे सामने होते हैं तो थोड़ा आसान भी होता है। तो इसका विग्रह होगा दृष्टे पंथा। तो हम लोग इसको यहाँ से दृष्टे पंथा नंबर 3 वाले में मैच करेंगे। ठीक है, 3 वाले में। नेक्स्ट है पुस्तक दासा। पुस्तकानाम दासा, तो यहाँ ख वाले को 4th वाले से पुस्तकानाम दासा मैच करेंगे। और विद्या व्यसनी, हमारा नेक्स्ट जो है ग है, क्या है? विद्या व्यसनी। विद्याया व्यसनी नंबर 2 में ग को कहाँ ले जाएंगे मिलाकर? नंबर 2 में। ठीक है, चौथा है पुष्पोद्यानम, तो पुष्पानाम ध्यानम उद्यानम, तो घ वाले को पहले वाले से मैच करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा विशेषण विशेष्य चुनना है। जो वाक्यांश दिए हुए हैं उनमें हमें विशेषण विशेष्य बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए ना, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, पहला है खिन्ना बाला। बालक उदास है, उदास बालक। दुखी बालक। तो बालह जो है हमारा विशेष्य है, उसी के विषय में बताया जा रहा है कि वह खिन्न है, उदास है, दुखी है। तो हमारा विशेषण क्या होगा? खिन्न, और विशेष्य क्या होगा? बालः। समझे? दूसरा है पलायमानम स्वानम, तो पलायमानम विशेषण है और स्वानम जो है विशेष्य है। ठीक। और नेक्स्ट है प्रीतः बालका। बालक कैसा है? खुश है। प्रीतः मतलब खुश, खुश बालक, प्रसन्न बालक। तो बालक की विशेषता क्या है? कि वो प्रसन्न है। तो प्रीतः क्या होगा? विशेषण होगा। और बालकः क्या होगा? विशेष्य होगा। स्वादुनी भक्ष कवलानी। कवलानी कैसा है? खाने का जो सामान है, खाद्य वस्तु कैसा है? स्वादुनी है, स्वादिष्ट है। तो विशेषण हमारा है स्वादुनी और विशेष्य है भक्ष कवलानी। समझ गए? और नेक्स्ट और अंतिम है हमारा त्वरमाणा वयस्या। त्वरमाणा वयस्या क्या है? कि वयस्या जो है विशेष्य है, उसी मित्र की विशेषता बताई जा रही है कि ये त्वरमाना है। समझ गए? हमारा अगला प्रश्न है ख, 7वां का ख, कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति कुरु, खाली स्थान भरना है। तो कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उसमें सिर्फ सप्तमी विभक्ति लगाना है। बस ध्यान रखना है कि यदि स्त्रीलिंग शब्द हैं तो वहां पर हम लोग लिखेंगे, देखो लता स्त्रीलिंग शब्द है, तुम लोग जानते हो। तो सप्तमी लता क्या होता है? लतायाम।
तो यदि स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो क्या लिखेंगे, याम लगा देंगे उसमें। जैसे पहला वाला जो हमारा शब्द है यहाँ कोष्ठक में, पाठशाला गमन बेला, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो पाठशाला गमन वेलायाम बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। समझ गए। और दूसरा देखो, नपुंसकलिंग शब्द है तो इदम का सप्तमी क्या होता है, अस्मिन्। तो अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति। इस संसार में सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैसे जानेंगे कि इदम का सप्तमी अस्मिन् होता है। इसके लिए तुम्हें रटना होगा, याद करना होगा शब्द रूप। समझे। अगला है हमारा खग शाखायाम नीडम करोति। खग जो है शाखायाम नीडम करोति। देखो बच्चों, ये जो कोष्ठक में जो हमारा जो शब्द है वो है शाखा। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे शाखायाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अस्मिन्, और खाली स्थान किमर्थम पर्यटसी निदाग दिवस। कोष्ठक में जो शब्द है निदाग दिवस, तो ये जो निदाग दिवस है उसमें जब सप्तमी लगाएंगे तो सिंपल जैसे बालक में लगाते हैं बालके, तो उसी प्रकार यहाँ पर होगा निदाग दिवसे अस्मिन् निदाग दिवसे किमर्थम पर्यटसी। इतनी धूप में क्यों टहल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नग। नग मतलब पर्वत। सप्तमी लगाना है, सप्तमी सीधा सीधा लगाएंगे जैसे बालक में लगाते हैं वैसे। तो यहाँ पर है कि देखो, नगे हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे निर्धारण है हिमालय उच्चतम। तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग हम लोग किए हैं, उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि नगेसु हिमालय उच्चतम। सप्तमी विभक्ति तो है, लेकिन निर्धारण क्या होता है कि बहुत सारे चीजों में, व्यक्तियों में, स्थानों में एक किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे बताया गया है कि पर्वतों में हिमालय जो है सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है। तो बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे होगा नगेसु हिमालय उच्चतम। समझ गए। धन्यवाद बच्चों।